नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। घुसपैठ से लेकर घर वापसी तक हिनोतिया में नया विवाद, जांच पर उठे सवाल। जबलपुर के बरेला थाना क्षेत्र के हिनोतिया गांव में रोहिंग्या बांग्लादेशी होने के आरोपों में घिरे पप्पू खान उर्फ पप्पू बंजारा के परिवार ने अब घर वापसी का दावा कर नया विवाद खड़ा कर दिया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, जिन्होंने कुछ दिन पहले इन्हीं लोगों पर घुसपैठ और फर्जी दस्तावेज के आरोप लगाए थे, अब इसी समूह के लगभग 15 लोगों ने हिंदू धर्म ग्रहण कराने का दावा किया है। बताया गया कि इनका गौमूत्र से शुद्धिकरण कर पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश कराया गया है। इस घटनाक्रम में यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या धर्म परिवर्तन होने के बाद उनके नागरिकता संबंधित आरोप स्वतः समाप्त माने जाएंगे, जबकि कानूनन धर्म परिवर्तन दस्तावेज और नागरिकता की जांच को नहीं रोकना। हिनोतिया भोई क्षेत्र में इन परिवारों पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे, टेंट बनाकर रहने, फर्जी वोटर आईडी, आधार कार्ड बनवाने और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने जैसे गंभीर आरोप पहले से लगे हुए थे। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने प्रशासन को 27 नवंबर तक अवैध कब्जे हटाने का अल्टीमेटम भी दिया था। इसी बीच यह भी सामने आया कि कथित रोहिंग्या मूल के कई लोग पिछले 7 वर्षों से सरकारी भूमि पर रह रहे हैं। एडिशनल एसपी रंजना तिवारी ने पुष्टि की थी कि शिकायतों के आधार पर इनकी जांच जारी है, जबकि तहसीलदार पहले ही नोटिस जारी कर चुके हैं। घर वापसी के ताज़ा दावों के बीच प्रशासन की भूमिका पर और निगाहें टिक गई हैं। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह का कहना है कि जांच रिपोर्ट अभी तक उनके पास नहीं पहुंची है और नागरिकता दिलाने में किसकी भूमिका रही, यह भी जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। अब देखने वाली बात यह है कि प्रशासन अवैध कब्जे और नागरिकता जांच में पूर्ववत सख्ती से आगे बढ़ाएगा या धार्मिक परिवर्तन का मुद्दा मुख्य विमर्श बनकर वास्तविक पड़ताल को प्रभावित करेगा। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, जबलपुर, मध्य प्रदेश। नहीं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसमें ये हम लोगों के संज्ञान में आया था कि उसके आधार पे तहसील द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध तरीके से निवासरत कुछ लोग हैं, उसमें तहसील द्वारा इनको नोटिस दिया गया है अतिक्रमणवाद चला के, और फिर इनसे ये अपनी भूमि खाली कराने की प्रक्रिया जो है की जा रही है। साथ ही इसके अतिरिक्त जो है, जो आपका ये इनकी नागरिकता का जो प्रश्न है वो भी हम लोगों के संज्ञान में है, उस पर भी पुलिस के माध्यम से इसका भी सत्यापन करा के फिर उचित कार्रवाई की जाएगी। इसमें किस तरह की कार्रवाई सर? क्योंकि कल देखा गया कि हिंदू संगठन ने गौमूत्र पिलाकर घर वापसी कराई है, पर कैसी नहीं, तो अभी मतलब ये सत्यापित नहीं हुआ कि वो कहाँ के हैं, तो जब तक वो सत्यापित नहीं हो जाता है, वो हम लोगों के जांच में है, वो जब तक सत्यापित नहीं हो जाता है तब तक इस पर कुछ कहना जो है अभी संभव नहीं है। तो फिर ये वोटर लिस्ट में कैसे जुड़े, इनके नाम, इनके आधार कार्ड कैसे बन गए जब सत्यापित नहीं हो पाए? नहीं, सत्यापन मतलब जिस चीज की शिकायत है उस शिकायत का सत्यापन, मेरा कहने का मतलब ये कि उस शिकायत का भी सत्यापन नहीं हुआ है कि ये वाकई यहाँ के हैं या बाहर के हैं। ये मतलब ये पब्लिक वो है, कंप्लेंट है कि ये बाहर के हैं, लेकिन जैसे उनका नाम काटने का जो ये है या फिर इनके ऊपर डिसाइड करने का, तो वो अभी जांच चल रही है। वो एक बार जब तक नहीं कंक्लूड होता तब तक हम उस पर कंक्लूसिवली कुछ कह नहीं सकते। बीच में ये विवाद भी हुआ था, कुछ नाम वहाँ से हटाए भी गए, काटे भी गए, उसके बाद भी कम से कम 10 से 12 लोगों के नाम जुड़े हुए हैं। इसको लेकर क्या सरपंच की संलिप्तता है इसमें? नहीं, ये जब तक फाइनल हमारे पास जांच प्रतिवेदन नहीं आता तब तक इसमें मैं मतलब एजम्पशन नहीं कर सकता किसकी संलिप्तता है या किसकी नहीं है। अभी वो जांच चल रही है, वो एक बार आने के बाद ही हम क्लियर कर पाएंगे।